नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अपने देश के अंदर खुद एक बड़ी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो कि है हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे को लेकर। और कैसे इस आपदा में भी आपका ही हाथ है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है, चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है, तो जितना हो सके आर्थिक सहायता दें और सच को इसी तरह से मजबूत करें। तो पंजाब और हरियाणा के बीच जो ये जल को लेकर विवाद है, इसका ज़रा इतिहास जान लेना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि ये विवाद आखिर इतना बढ़ते क्यों जा रहा है। तो आज़ादी के बाद साल 1955 में यानी कि 1955 में राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उस समय के अनडिवाइडेड पंजाब, इन तीनों को रावी, सतलुज और ब्यास का पानी मिलता था। उसके बाद साल 1960 में जब सिंधु जल समझौता हुआ तो भारत को सतलुज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदियों का फुल कंट्रोल मिल गया और बाकी नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के पास चला गया। तो 5-6 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन ये विवाद शुरू यहाँ से हुआ कि जब साल 1966 में यानी कि 1966 में जब हरियाणा कट के पंजाब से एक अलग राज्य बना, तब पंजाब को जो हिस्सा मिलता था, अब उसमें से शेयर हरियाणा को देने का बात हुआ। तो पंजाब सरकार अड़ गई कि हम नहीं देंगे हरियाणा को पानी, क्योंकि हमको खुद ही पानी का संकट है। तो उसी साल 1966 में ही सबको अच्छे से पानी मिले और विवाद पनपे न, इसके लिए सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाया, जो कि पानी के बंटवारे को देखेगा और सबको अपने हिस्से का पानी मिल सके। लेकिन पंजाब इसमें बार बार विरोध जताते रहा। तो इसके लिए फिर साल 1982 यानी कि 1982 में केंद्र सरकार, जो कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने फैसला किया कि सतलुज यमुना लिंक SYL नहर बनाएंगे, कैनाल बनाएंगे, और जिसकी नींव उन्होंने रखी पंजाब में ही। लेकिन पंजाब के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, खासकर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष उस समय के। तो साल 1985 यानी कि 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष से मुलाकात की और एक समझौता किया कि एक जुडिशियल कमेटी का गठन होना चाहिए। वो फैसला करेंगे कि पंजाब हरियाणा के बीच कैसा पानी का बंटवारा का समीकरण होना चाहिए। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई तो पंजाब सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसको लेके पंजाब में खूब हिंसा हंगामा हो रहा था। तो फिर हरियाणा ने तो अपने हिस्से का सतलुज यमुना लिंक बना लिया, पंजाब ने नहीं बनाया। तो इसके लिए हरियाणा सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में कि पंजाब को आदेश दे बनाने के लिए। तो साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि भाई तुम अपने हिस्से का बनाओ। हरियाणा ने बना लिया, उसको सही से पानी नहीं मिल रहा है। तो पंजाब ने इसे मानने से मना कर दिया और साल 2004 में अपने विधानसभाओं से एक प्रस्ताव पारित करवाया, जो 1966 में ही बात हुई थी, ऐसे ऐसे बांटना है, वो हम नहीं मानेंगे। समझौता जितने भी राज्यों से बंटवारे का है उसको हम करते हैं खारिज, और सारा पानी पंजाब में ही आएगा, किसी को नहीं देंगे। मानो कि जैसे कोई अलग देश बात कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम भी इसी देश का हिस्सा है, तुम कोई अलग देश, तुमको पाकिस्तान नहीं है जो तुम अपना मन का कुछ भी करेगा। इस देश का एक राज्य है, एक राज्य, तो इस देश के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा ये फैसला है असंवैधानिक, डालो कूड़े में। तो मतलब ये जो विवाद है पानी को लेकर, ये दशकों से चला आ रहा है, जो हरियाणा बनने के बाद 1966 से ही शुरू हुआ और आज तक जारी है। और आज ये और ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका है, क्योंकि हरियाणा को जितना हिस्सा मिलता था, पंजाब ने उसका आधा कर दिया है हर दिन पानी छोड़ने को लेकर, और अब कह रहा है कि अब एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रस्ताव भी पास करा लिया विधानसभा से, ये कहते हुए कि हरियाणा को अब एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें खुद पानी की कमी है, उनके साथ जो होता है वो हो। अब ये कैसा अप्रोच है, देश का हिस्सा है, अब फिर भी ऐसी बातें कि मानो कि ये देश में है ही नहीं। तो मतलब ये पंजाब में अलगाववाद का, ये खालिस्तान का ये भाव
जो कहता है कि 1980 के आसपास भिंडरावाले था इसलिए नहीं, ये बहुत पहले से है। तभी तो 1966 से ही अपनी मनमर्जी चलाने का पंजाब कोशिश करते आया, जो आज तक चल रहा है, और जिसको कांग्रेस ने कभी खत्म करने की कोशिश नहीं की। अब इसके जवाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब पहले ही हमें कम पानी दे रहा है, जितना कि बीबीएमबी ने कहा था देने को उससे कम दे रहा है। अब फिर कह रहा है कि एक्स्ट्रा पानी एक बूंद नहीं देंगे, जबकि यहाँ फसलें ठीक से उग नहीं रही हैं, इतना पानी का यहाँ संकट है, वहाँ पानी सरप्लस है, इसके बावजूद भी एक्टिंग कर रहा है भगवंत मान की पानी नहीं है कैसे दें। तो इसलिए सैनी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस और आप के भी नेता शामिल हुए, और उन्होंने भी भाजपा का समर्थन किया, क्योंकि ये हरियाणा स्टेट की बात है। तो सबने कहा कि नहीं, पंजाब ने ये जो फैसला लिया ये गलत है, और इसके लिए केंद्र सरकार से बात करना पड़े या फिर कोर्ट जाना पड़े तो जाएंगे। मतलब आप और कांग्रेस, जहां एक तरफ पंजाब में दोनों ने मिल के प्रस्ताव पास किया कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, जबकि वहां ज़रूरत है और खुद सरप्लस है, इसके बावजूद झूठ बोल रहा है। और यहीं हरियाणा में आके आप और कांग्रेस कह रहा है नहीं नहीं पंजाब को पानी देना चाहिए। मतलब ये इंडी गठबंधन वाले जितने भी लोग हैं, आप हो, कांग्रेस और भी जितने लोग, कितने झूठे हैं ये लोग, और राज्य से राज्य बस जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं। तो मतलब सिंपल बात क्या है? सिंपल बात यही है कि पंजाब का इस सालों से जो बहानेबाजी है कि पानी की कमी है, पानी की कमी है, अब ये नाटक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि सिंधु जल समझौता तो खत्म हो गया। तो जितना भी पानी पाकिस्तान को जाता था वो जाएगा नहीं, तो वो सरप्लस बचा हुआ पानी जम्मू कश्मीर को जाएगा, राजस्थान को जाएगा, दिल्ली को जाएगा, अन्य कई जगहों पर जाएगा, और पंजाब और हरियाणा में भी जाएगा। तो हरियाणा का आखिरकार तो जल आपूर्ति हो ही जाएगा। लेकिन ये जो विवाद पंजाब सरकार ने खड़ा किया, देश अभी पाकिस्तान से लड़ने के बारे में सोच रहा है, तो सब राज्य को एक होना चाहिए। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार देश के अंदर में ही एक तनाव की स्थिति खड़ा करने में है दो राज्यों के बीच। अरे देश है, एक देश, लेकिन ये ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब का माइंडसेट यही है कि जहाँ का हम मुख्यमंत्री हो गए मतलब वहाँ का हम राजा हैं, हम केंद्र सरकार से भी लड़ेंगे, बाकी राज्यों से भी लड़ेंगे, सबको गाली देंगे और कोशिश करते रहेंगे कि अपने राज्य को इस देश से अलग किया जाए और उसका प्रधानमंत्री बना जाए। क्योंकि कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी थे, उन्होंने क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब का प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सब पंजाब को इस देश से अलग करने की साजिश है कि कुछ कुछ विवाद खड़ा करते रहो कि पंजाब अलग हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन थियोरेटिकली देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा दोनों जगह ये धान जो उगाते रहता है, पानी इतना लगता है, तो और फसल उगाओ जो पानी का खपत कम हो, ग्राउंड वाटर जो खींच रहा है नीचे से वो कम खींचे, और बेहतर तालमेल हो जिससे जो बारिश होती है, पानी आता है तो उसका अच्छे से बंटवारा हो सके। लेकिन इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि जब तक दोनों जगह भाजपा की सरकार नहीं आएगी तब तक बेहतर तालमेल होगा ही नहीं। कांग्रेस रहे पंजाब में या आम आदमी पार्टी रहे, इसी तरह से विवाद जल का चलते रहेगा आने वाले और कई सालों तक। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखिए जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये पंजाब और हरियाणा का जल संकट कोई नई बात भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन पंजाब में जिसकी भी सरकार रही है हमेशा वो पंजाब को देश से अलग ही रखने का कोशिश करते आया है। इसलिए नफरत फैलाने का एक साजिश है कि जहां एकजुट होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, वहां आपस में ही लड़ रहा है सब। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यहीं जानने और समझने को मिलेगा। और तरह तरह की खबरों को हम कवर करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पहलगाम पे ही 1000 वीडियो बना दिए। सब खबर ज़रूरी है, सब पे इक्वल अटेंशन ज़रूरी है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।